हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, अगर आप भी सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब आने का मन रखते हैं, इच्छा रखते हैं या फिर सोच रहे हैं सऊदी अरब आने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो का मेरा टाइटल भी है कि सऊदी अरब कभी मत आना, और क्यों नहीं आना ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं सऊदी अरब में अप्रॉक्स 6 साल से हूँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के जो है आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ के रूल्स रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, और इससे पहले भी जो है मैं अपने इंडिया की रूल्स रेगुलेशन की बात कर लेता हूँ। इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा ही आज़ादी है और लोग जो चाहें वो करते हैं अपने मन से। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी रूल्स है, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं होता है। तो कहीं से, जैसे कि मैं एक गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आदमी आज़ादी से घूमता है, जो भी मर्ज़ी वो करता है, रात को देर रात से घर आता है और जो भी है। तो बहुत सारे लोग अल्कोहलिक भी होते हैं, उनको अल्कोहल वगैरह भी चाहिए होता है, डेली डेली सब करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, और आज़ादी के मामले में देखा जाए तो इंडिया से बेहतर और कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर लोग के लिए, जो कि विदेश से लोग आ रहे हैं, या फिर नॉन सऊदी के लिए। यहाँ पे सबके लिए जो है रूल्स जो है इक्वल है और सबके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सबसे याद रखें कि ये यहाँ का रूल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो अभी मैं जस्ट अपने ऑफिस से निकला हूँ, तो यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है आप अल्कोहल यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है। आप कहीं भी आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा वायलेशन है अगर कहीं भी अल्कोहल पकड़ा जाता है। तो ये सब नहीं है यहाँ पे। अगर जो लोग अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह पीना चाहते हैं या फिर पीते हैं, तो उनके लिए सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब में वो लोग आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ यहाँ पे उनको मिलने वाला नहीं है। और वायलेशन की बात कर ले, तो यहाँ पे जो भी रूल्स है, जैसे कि मैंने बोला कि सबके लिए इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी रूल्स अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। अपनी तरह की नहीं है कि 100-200 रुपये दो, 500 रुपये दो और सब छूट जाओ। जैसे कि इंडिया में आप लोग को पता ही होगा कि ट्रैफिक वायलेशन कितना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हेलमेट का भी वायलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 500-1000 रुपये तक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, जिसकी वजह से जो लोग आदमी जो है रूल्स ब्रेक नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल्स जो है, सभी रूल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कुछ भी किसी भी तरीके का रूल्स हो। और तो यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं और होना भी चाहिए। और एक चीज़ सबसे बड़ी मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि वो यहाँ के रूल जो है सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है। जहाँ तक मैंने देखा है, सबके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर हम कोई रूल ब्रेक करते हैं तो हमारे ऊपर भी उतना ही फ़ाइन आएगा, जो कि सऊदी या कोई सऊदी सिटीजन का कोई आदमी है, तो अगर वो भी रूल्स ब्रेक करता है तो उसके लिए भी उतना ही फ़ाइन आएगा। तो ये सब है सऊदी अरब में। और अगर आप जैसे मैं आज़ादी की बात कर रहा था, एकदम फुल्ली आज़ादी अगर आप सोच के आ रहे हैं कि जा रहे हैं वहाँ पे बहुत मज़े करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपको सऊदी अरब आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूटी है, और फ्राइडे वगैरह को घूम सकते हैं थोड़ा बहुत। और जो है यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं और मूवीज़ थिएटर्स खुल गया है यहाँ पे। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि इंडिया में है हर जगह। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर कहीं घूमने भी जाना है तो आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए या फिर कंपनी की कार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइक वगैरह एकदम ना के बराबर है। बाइक वगैरह उतना चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे बाइक वगैरह एकदम ना के बराबर है, नहीं चलता है यहाँ पे। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो घर घर में बाइक है, और रोड पे जहाँ भी निकलेंगे हमेशा दुनिया भर की बाइक वगैरह। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे घूमने के लिए आपके पास पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बस की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको बस के बारे में, बस बहुत कम चलती है सऊदी अरब के कुछ कुछ सिटी में ही चलती है, हर जगह नहीं। क्योंकि मैं जब भी जुबैल में रहता हूँ तो जुबैल में इतना बस मैंने देखा नहीं है अब तक, जितना भी देखा है इतना बस देखा नहीं है जैसे कि अपने इधर देखने को मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मेन जो है वो है टैक्सी। आपको कहीं भी जाना है, इधर से उधर जाना है, किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, या फिर कहीं भी मार्केट जाना है, तो आपको या फिर अपनी कंपनी की गाड़ी होनी चाहिए, या फिर जो है आपको टैक्सी वगैरह होना चाहिए। टैक्सी से ही आप जा सकते हैं। आपको और भी जगह जाएंगे, जैसे अब इससे पहले मैं दमाम खोबर में रहा हूँ, तो खोबर में एक टाइमिंग था, वहाँ पे बस चलती थी, एक टाइम से बस चलती थी, और उसी टाइम में आपको नज़दीक के मार्केट में लाके छोड़ देती थी, जहाँ पे उनको बस का डेस्टिनेशन होता था वहाँ तक आपको छोड़ सकती थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, मेट्रो वगैरह नहीं है ट्रेन है लेकिन कुछ जगहों पे है, बहुत ही कम है। और जैसे कि अपने इंडिया में हर जगह के लिए है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर जगह के लिए नहीं है। हर जगह यहाँ पे कहीं भी जाना है तो आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा, बस वगैरह की भी यहाँ पे सुविधा उतना नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको सऊदी अरब क्यों नहीं आना चाहिए। तो जी हाँ, अगर आप अपने मन में ये रख के आ रहे हैं कि जाऊंगा सऊदी, लाखों कमाऊंगा, ये वो, और जब मर्जी तब घर चला जाऊंगा कमा उमा के, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ सकते हैं, कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कमा नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, आप भी आगे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जब चाहें तब अपने घर पे नहीं जा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जब चाहें तब अपने घर पे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, या कफ़ील वगैरह के पास काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है अगर आपको अलाउ कर रही है जाने के लिए तो जा सकते। जाने के लिए यहाँ पे रूल्स है, इमरजेंसी लीव। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ जो है, इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है आपको जैसे ही आप जो है इमरजेंसी लीव का पेपर दे रहे हैं तो तुरंत अप्रूव होना चाहिए, और तुरंत जो है आपको लीव मिलना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी मतलब तुरंत चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे कि एक तो बहुत सारी कंपनियां ये है कि आपको इमरजेंसी में कुछ लीव मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां की इमरजेंसी में लीव मिलता है 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद दे देती हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं कि तुरंत भी जो है लीव दे देती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने लकी हो, या फिर आपकी कंपनी कैसी है, तो उस हिसाब से जो है आपको छुट्टी मिल सकती है। बाकी एनुअल लीव है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे एग्रीमेंट के हिसाब से 2 साल मोस्टली कंपनियाँ की यहाँ पे यही है कि 2 साल का एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के हिसाब से जो है 2 साल के बाद आपको बहुत सारी कंपनियों का एनुअल में 1 साल में 30 दिन का जो है पेड लीव होता है। बहुत सारी कंपनियों का एक साल में 21 डेज़ का पेड लीव होता है। लेकिन टिकट जो है अप डाउन का जो टिकट होता है वो जो है कंपनी का 2 साल में होता है। ज़्यादातर कंपनियों का यही रूल्स है। बहुत सारी कंपनियाँ ये है कि आपको 1 साल में टिकट प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत कम ही कंपनियाँ हैं, बहुत कम ही कंपनियाँ हैं जो 1 साल में जो है आपको टिकट प्रोवाइड करती है। तो ज़्यादातर कंपनियां जो है 2 साल में टिकट, और उसके बाद से जो भी आपका लीव बनता है वो आपको देती है। यहाँ पे छुट्टी भी जाने का क्या है, दुबई की तरह नहीं है। यहाँ पे छुट्टी जाने के लिए आपको एग्ज़िट री एंट्री लगाना पड़ता है। एग्ज़िट री एंट्री लग जाए तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे इन कर लेते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट से आउट हो जाते हैं सऊदी अरब के, तो यहाँ से जब उसके बाद से अगर 2 महीने का छुट्टी लगा हुआ तो 2 महीने 60 दिन के अंदर आपको वापस आना है। 3 महीने का है तो 3 महीने, और डे वाइज भी लगता है। बहुत सारे लोग 64 दिन, 65 दिन, 41 दिन, 42 दिन, डे वाइज जितना भी दिन की छुट्टी चाहिए उस हिसाब से भी यहाँ पे एग्ज़िट री एंट्री लगती है। तो उस हिसाब से ही जितना भी टाइमिंग है उसी टाइम में आपको छुट्टी जाना है, और उसी टाइम में जितना भी गिवन टाइम है उसी में आना है। अगर आपके पास यहाँ की जो ID है, यहाँ का जो ID इकामा बोलते हैं, अगर इकामा की वैलिडिटी ज़्यादा है और अगर आपकी कंपनी चाहे तो वो लीव बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो यही सब है कि जब चाहें तब नहीं जा सकते, और जैसे चाहें वैसे नहीं जा सकते। लेकिन ठीक है,
हर कंपनी का, हर कंट्री का एक रूल्स होता है, और यहाँ पर भी कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। तो ओवरऑल अगर आप जो है घूमने के सिर्फ पर्पज़ से आना चाहते हैं, मज़ा करने की पर्पज़ से आना चाहते हैं, या फिर ये सोच के आ रहे हैं कि हाँ भाई जा रहे हैं ऐश करेंगे वहाँ पे, जो है मज़ा करेंगे, तो ये सब सोच के मत आइए। अगर आप कमाने के पर्पज़ से आना चाहते हैं कि हाँ ठीक है जा रहा हूँ कमाने, अब रहूँगा 2-3 साल मस्त, और जो भी होगा थोड़ा बहुत झेल लूँगा जो भी, क्योंकि कहीं भी आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं कि जो आपको थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियाँ हैं कि थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं होगा, अपने घर से भी अच्छे से यहाँ पे रहते हैं। तो मैं टेक्नीशियन लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, तो मैं टेक्नीशियन लेवल की बात करूँगा। इससे अपर पोस्ट पे आएंगे तो जाहिर सी बात है कितनी भी ख़राब कंपनी रहेगी तो आपको फैसिलिटीज़ ठीक ठाक ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक मिल जाएगा। तो आप कमाने के अगर पर्पज़ से आना चाहते हैं तो बेशक आइए सऊदी अरब में, वेलकम है आपका। और बहुत सारे जो लोग हैं, जो भी किसी भी कंट्री के लोग हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग कमा के गए हैं और बहुत सारे कुछ लेके भी गए हैं। तो कमाने के पर्पज़ से सऊदी अरबिया बेस्ट है। कमाने के पर्पज़ से अगर आप आना चाहते हैं, कमाने के मूड में आना चाहते हैं कि हाँ भाई पैसा कमाने जा रहे हैं, बाकी हमको मतलब नहीं है, दारू बीड़ी गुटखा ये सब से मतलब नहीं है, बस हमको कमाने जाना है, तो इसके लिए जो है सऊदी अरबिया बेस्ट है। आप आ सकते हैं, वेलकम है आपका। और बाकी और भी कुछ अगर आपने मन में रख के आ रहे हैं तो प्लीज़ वो सब मत मन में रख के आइए, क्योंकि यहाँ का रूल्स काफ़ी तगड़ा है और जो है सभी लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यही सब बातें थी। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के आना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सऊदी अरब आने का कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, सऊदी अरबिया पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। जो अभी भी कफील सिस्टम था, अभी भी कफील सिस्टम है यहाँ पे। तो पहले के लोग ये होता था कि बहुत परेशान करते थे, हर जगह जाहिर सी बात है अच्छे लोग बुरे लोग हर दुनिया में हैं। तो अभी ऐसा बहुत हद तक ठीक हो गया है सऊदी अरब में। अब बहुत ज़्यादा लोग किसी को परेशान नहीं करता है। बहुत पहले सऊदी लोग थोड़ा सा परेशान करते थे, जो घर खाते में लोग आते थे या फिर किसी कफील के पास आते थे। क्या होता है ना कि हम जो आ जाते हैं और पता नहीं रहता है हमको काम वाम का उतना, तो वो लोग भी क्या करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई दूसरा काम देते हैं, क्योंकि आपको काम आ नहीं रहा है। फिर वहाँ पे कहीं से किसी ने वीज़ा दिया, आप आ गए यहाँ पे, तो फिर काम नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे भाई, वो आपको पैसा कहाँ से देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको कुछ ना कुछ काम कराएगा ही कराएगा। और वो कुछ काम में कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको अगर उसको पैसा देना है तो आपको कुछ भी काम कराएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कभी भी आप आए सऊदी अरब, थोड़ा सा ध्यान में रख के आएँ ये सब चीज़ें। और जो है अगर कमाने के मूड से आना चाहते हैं, कोई भी काम में आना चाहते हैं, याद रखिए आपको काम वाम भी आना चाहिए। तो यही सब है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सऊदी अरबिया बेस्ट है कमाने की पर्पज़ से। कमाने के लिए आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। तो गाइज़ ये ब्लॉग यहीं तक ही, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ के बारे में बोलने के लिए। तो जो भी था यही था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिल गई होगी, अगर आप नया हैं, आना चाहते हैं सऊदी अरबिया। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइज़।